है कि इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाए, जिस कारण कांग्रेस की परिस्थितियां दिन पर दिन प्रतिकूल होती चली गई और कांग्रेस ने बिना मंत्रिमंडल के विचार विमर्श के फखरुद्दीन, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनसे अनुच्छेद 352 लगाने का अनुरोध किया और अंततः 25 जून 1975 को आपातकाल लग जाता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाता है कि इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाए, जिस कारण कांग्रेस की परिस्थितियां दिन पर दिन प्रतिकूल होती चली गई और कांग्रेस ने बिना मंत्रिमंडल के विचार विमर्श के फखरुद्दीन, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनसे अनुच्छेद 352 लगाने का अनुरोध किया और अंततः 25 जून 1975 को आपातकाल लग जाता है। तो सिर्फ आपातकाल लगने का कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं था, इसकी पृष्ठभूमि 1969 से ही शुरू हो चुकी थी, जब 1969 में सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का ऐलान किया तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में जजमेंट दे देती है, जिससे सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं जो न्यायालय है वो प्रगतिशील, देश को प्रगतिशील बनाने में रुकावट पैदा कर रही है। उनका जो नज़रिया है सुप्रीम कोर्ट का वो प्रगतिशील नहीं है गरीबों के लिए, जनता के लिए, जिस वजह से सरकार में और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद शुरू हो जाते। ये कारण ये भी नहीं है, अनगिनत इस तरीके से कारण हैं इमरजेंसी लगने के, जिसमें से एक कारण और है गुजरात नव निर्माण आंदोलन। गुजरात नव निर्माण आंदोलन में के मुख्यमंत्री थे जिगन भाई पटेल। उनके कार्यकाल में एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास पे 20% का रेट बढ़ा दिया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल जाता है और प्रदर्शन होने लग जाते हैं और अहमदाबाद में लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, जिस कारण वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे जिगन भाई पटेल, उनको इस्तीफा देना पड़ता है। उसी दौरान बिहार में जेपी नारायण सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वहाँ की जनता भी जेपी नारायण के साथ हो लेती है और कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करने लगती है। उसी समय में संवैधानिक मुद्दों पे भी बहस छिड़ जाती है, जो 3 प्रमुख कारण थे। संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है या नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देती है कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती। एंड उसके बाद दूसरा था कि संसद संपत्ति के अधिकार में संशोधन कर सकती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी खारिज कर देती है। तीसरा कारण था कि नीति निर्देशक में बदलाव कर सकती है, संशोधन कर सकती है संसद या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी खारिज कर दिया संसद की बात को। केशवानंद का मुकदमा चल रहा था संपत्ति का अधिकार को लेके, जिसमें न्यायाधीश फैसला सुनाते हैं कि संपत्ति के अधिकार में संसद कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। जब इस फैसला के बाद न्यायाधीश का पद रिक्त होता है तो 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को इग्नोर करके एएन रे को नियुक्त किया जाता है एज ए न्यायाधीश, जिस कारण लोगों को फील हुआ कि सरकार ये सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, सिर्फ अपने फेवर के लोगों को ही चुनाव कर रही है। यहाँ पे भी लोगों में आक्रोश फैल जाता है, विरोधी पार्टियों में आक्रोश फैल जाता है। जब जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने अपना फैसला दिया कि इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन अधिकार को अयोग्य ठहरा दिया जाए, जिसमें साफ साफ ये लिखा था कि इंदिरा गांधी जी संसद में ना तो आ सकती हैं, ना ही भाषण दे सकते हैं, ना ही वो 6 साल तक मतदान कर सकते हैं और उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। फिर बाद में इस फैसले को स्थगित करके फैसला आता है कि संसद में तो जा सकती है इंदिरा गांधी, लेकिन 6 साल तक मतदान नहीं कर सकती हूँ, ना ही वो वेतन पा सकती है, ना भाषण दे सकती हैं, जिस कारण कांग्रेस के लिए बहुत प्रतिकूल स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। अंततः कांग्रेस को और रास्ता नहीं सूझता है, तब वो महामहिम फखरुद्दीन अली अहमद को रिक्वेस्ट करती हैं
कि आप अनुच्छेद 352 लगा दीजिए, वो भी बिना मंत्रिमंडल के विचार विमर्श के। जब सुबह सुबह लोग देखते हैं 25 जून 1975 को, जितनी विरोधी पार्टियां हैं सब जेल में हैं, जितने प्रदर्शनकारी हैं सब जेल में हैं। हालांकि ये पहली बार इमरजेंसी नहीं लगी थी, उससे पहले 1962 में इंडो चाइना वार के समय, 1971 में इंडिया पाकिस्तान के वॉर के समय इमरजेंसी लग चुकी थी। लेकिन ये इमरजेंसी उस दो इमरजेंसी से बिल्कुल अलग थी। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा था। हालांकि इसके परिणाम क्या निकल के आते हैं कि कांग्रेस को बहुत बड़ी हार मिलती है, जनता पार्टी को जीत मिलती है, इंदिरा गांधी को भी हार मिलती है। इस आपातकाल के कारण जितनी भी विरोधी पार्टियां थी वो एकजुट हो जाती हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना विश्वास जनता के बीच खो देती है। इससे यह सिद्ध होता है कि संविधान हमारा ना ही इतना कठोर है कि उसमें अपने फ़ायदे के लिए लोग बदलाव ना कर सके, और ना ही इतना लचीला है कि डेमोक्रेसी को इतने आसानी से हटाया जा सके।